जब ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था, न दिन थी न रात, न प्रकाश न अंधकार, तब भी शिव थे। शिव जो आदि है न अंत, शिव जो समय से परे हैं। महाकाल उनका हर रूप, हर व्यक्ति ब्रह्मांड की एक शक्ति है। वे एक और शांत समाज में लीन योगी हैं, तो दूसरी तरफ रौद्र तांडव में संहारक भी हैं। इसी विविधता में छिपा है शिव का रहस्य। इस वीडियो में हम शिव के उन रहस्यमय रूपों की यात्रा पर चलेंगे जो आपको डराएंगे भी, चमत्कृत भी करेंगे और अंत आपके भीतर छुपे शिव से परिचित भी कराएंगे। वीरभद्र तांडव का प्रतीक। सती का अपमान जब उनके पिता दक्ष ने किया और सती ने यज्ञ की अग्नि में प्राण समर्पित कर दिए, तब शिव मौन नहीं रहे। उनकी आंखें बंद थीं, पर क्रोध की ज्वालामुखी उनके भीतर उमड़ रही थी। अपने जटाओं से उन्होंने एक ज्वलंत रूप उत्पन्न किया, वीरभद्र। यह शिव का पहला रौद्र अवतार था। वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ को तहस नहस कर दिया, देवताओं को परास्त कर दिया और स्वयं दक्ष का सिर काट लिया। पर यह संहार केवल क्रोध नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना थी। वीरभद्र का रूप हमें यह सिखाता है कि जब सहनशीलता की सीमा टूटती है, तब शिव स्वयं रक्षक से संहारक बन जाते हैं। काल भैरव काशी का रक्षक। एक बार ब्रह्मा जी ने स्वयं को सर्वोच्च सृष्टिकर्ता बताने का अहंकार प्रकट किया। शिव को यह स्वीकार नहीं था कि कोई स्वयं को परम कहे। उन्होंने अपने भीतर से एक उग्र रूप उत्पन्न किया, काल भैरव। काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जो झूठ और अहंकार का प्रतीक था। पर ब्रह्म हत्या का दोष उनके सिर चिपक गया और वे एक भिखारी के रूप में पृथ्वी पर भटकने लगे। यह दोष तब दूर हुआ जब वो काशी पहुँचे और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। इसलिए काशी में कोई भी शिव भक्त काल भैरव की अनुमति के बिना निवास नहीं कर सकता। काल भैरव का यह रूप धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का सिर काटने के लिए साहस दिखाता है। नव भैरव, शिव की 9 धाराएं। शिव के भैरव रूप केवल काल भैरव तक सीमित नहीं है। नव भैरव यानी 9 शक्तिशाली रूप ब्रह्मांड की 9 दिशाओं की रक्षा करते हैं। अतिसांग भैरव, पूर्व दिशा, शिव का ज्ञानमय रूप। रुद्र भैरव, दक्षिण पूर्व, अग्निमय रूप। चंद्र भैरव, दक्षिण दिशा, शांतिदायक। कपाल भैरव, दक्षिण पश्चिम, समय और पूर्व के स्वामी। क्रोध भैरव, पश्चिम दिशा, शत्रुनाशक। उत्तम भैरव, उत्तर पश्चिम, ध्यान और समाधि के स्वामी। भीषण भैरव, उत्तर दिशा, रक्षक। संहार भैरव, उत्तर पूर्व, संहारक और पुनः सृजनकर्ता। संभर भैरव, केंद्र बिंदु, पूर्व शिव। इन 9 रूपों की साधना से साधक संसार की 9 बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। अर्धनारीश्वर, संतुलन का रहस्य। यह शिव का सबसे सौंदर्यपूर्ण रहस्य है। अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष आधा स्त्री, एक शरीर में शिव और शक्ति दोनों। यह केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन का सिद्धांत है। सृजन तभी संभव है जब शिव और शक्ति एक हों। यह रूप हमें सिखाता है कि हर जीव के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों तत्व होते हैं, और जब वे संतुलित होते हैं तब आत्मा पूर्ण होती है। नटराज, सृजन और संहार का नृत्य। शिव का नटराज रूप, जहाँ वे तांडव नृत्य करते हैं, यह नृत्य केवल संहार का नहीं, सृजन का भी है। जब शिव तांडव करते हैं, ब्रह्मांड के कण कण में ऊर्जा प्रवाहित होती है। नटराज का यह रूप विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। CERN जैसी संस्थाओं ने भी इस रूप की प्रतिमा लगाई है, क्योंकि यह प्रतीक है परम मानविक कंपन का। भैरव के वाहन, कुत्ते का रहस्य। भैरव का वाहन कुत्ता है, जो प्रतीक है निष्ठा, साहस और मृत्युलोक के रक्षक का। कुत्ते को यमराज का सहचर भी माना गया है। भैरव के साथ कुत्ते की उपस्थिति यह सिखाती है कि मृत्यु का भय केवल उनकी सेवा से मिटता है। भैरव की आराधना से मृत्यु को भी साधा जा सकता है। भैरव की पूजा, नियम और फल। भैरव की पूजा आधी रात में की जाती है। शनिवार, अष्टमी और काल अष्टमी को विशेष दिन माना जाता है। भैरव को मदिरा, मांस, नारियल, सरसों का तेल और नींबू चढ़ाना विशेष माना जाता है। परंतु यह पूजा केवल बाहरी नहीं, भीतरी होनी चाहिए। जो व्यक्ति भय से मुक्त होना चाहता है, वह भैरव को माने। जो साधक मृत्यु को पार जाना चाहता है, उसे भैरव का स्मरण करना चाहिए। तंत्र भैरव और योग का रहस्य। भैरव का उल्लेख केवल पौराणिक कहानियों में नहीं मिलता, बल्कि तांत्रिक साधना में भी इनकी महत्ता सर्वोच्च मानी जाती है। कश्मीर के त्रिकशैव दर्शन में भैरव को ब्रह्मा का रूप कहा गया है। इस दर्शन के अनुसार जब साधक संपूर्ण भय, मोह और भ्रम को पार जाता है, तब वह भैरव तत्व को अनुभव करता है। भैरव यहाँ केवल कोई देव नहीं, बल्कि एक गूढ़ आस्था का प्रतीक है।
ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक भैरव रूप की साधना कर स्थूल जगत के बंधनों से मुक्ति पा लेते हैं। श्री भैरव तंत्र और भैरव यामल जैसे ग्रंथों में 9 भैरव की साधना क्रमबद्ध रूप से दी गई है। इसमें से प्रत्येक साधना साधक को एक स्तर ऊपर उठाती है। भैरव से जुड़े रहस्यमय मंदिर और उनकी चमत्कारी कथाएं। काल भैरव उज्जैन, यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां काल भैरव को शराब का भोग चढ़ाया जाता है। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्पष्ट नहीं किया जा सका कि भोग शराब की मूर्ति में कहाँ समा जाती है। काल भैरव वाराणसी, काशी का रक्षक माने जाने वाले काल भैरव का स्थान अद्भुत है। स्थानीय मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति काशी में बिना काल भैरव की अनुमति के नहीं रह सकता। भैरव यहाँ न्याय के अंतिम अधिकारी हैं। भैरवगढ़ मध्य प्रदेश, एक ऐसा स्थान जहाँ कहा जाता है कि वीरभद्र और भैरव का मिलन होता है। यह स्थान साधकों के लिए विशेष सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। भीमाशंकर भैरव मंदिर महाराष्ट्र, यहाँ के भैरव को भीमा भैरव कहा जाता है, जो शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है। यह स्थान घने जंगलों और सिद्ध योगियों की तपोभूमि रहा है। अघोरी साधना और भैरव का संबंध। अघोर पंथ की साधना पद्धति में भैरव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। अघोरी भैरव को अपना इष्ट मानते हैं क्योंकि भैरव ही उन्हें सामाजिक बंधनों और द्वैत से मुक्त करते हैं। अघोरी लोग शव साधना, शमशानवास और पंचकर्मा की योजनाओं से पार जाकर भैरव तत्व में लीन होते हैं। भैरव यहाँ शुद्ध चेतना का द्वार खोलते हैं, एक ऐसी अवस्था जहाँ न डर होता है न मृत्यु की भान। पिशाच भैरव और अवघड़नाथ। पिशाच भैरव यह शिव का एक रूप है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह रूप भयावह है, लेकिन इसी रूप में शिव ने आत्मा की गहराई से रक्षा की। यह रूप उन आत्माओं की रक्षा करता है जो काल मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं। अवघड़नाथ, यह शिव का अवघड़ स्वरूप है जहाँ वे सांसारिक मर्यादा को त्याग कर मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। अवघड़ का अर्थ है जो कठिन नहीं, यानी ऐसा रूप जिसमें शिव स्वयं सहज भाव से आत्मा को परम तत्व की ओर ले जाते हैं। 9 दुर्गा और 9 भैरव का गुप्त संबंध। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन एक रहस्य यह भी है कि इन 9 रूपों की रक्षा के लिए शिव ने अपने 9 भैरव को स्थापित किया। प्रत्येक दुर्गा रूप के पीछे एक विशेष भैरव होता है जो उस शक्ति की रक्षा करता है। निष्कर्ष, शिव के रहस्यमय रूपों की चेतना में प्रवेश। जब हम शिव के इन रहस्यमय रूपों की गहराई में प्रवेश करते हैं तो पाते हैं कि यह केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी शक्तियों का प्रतीक है। वीरभद्र हमें साहस की प्रेरणा देते हैं। भैरव हमें भय से पार ले जाते हैं। अवघड़नाथ हमें सामाजिक बंधनों से मुक्त कर आत्मा की सच्ची पहचान कराते हैं। अर्धनारीश्वर हमें संतुलन सिखाते हैं और नटराज हमें सृजन और संहार के चक्र का ज्ञान कराते हैं। शिव कोई एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना है और उनके रहस्यमय रूप हमें स्वयं की खोज की यात्रा पर प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों परिवार में शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, जय भैरव, हर हर महादेव।